जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौरव आपका अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था क्रय मूल्य समान। तो आपके दिमाग में ये भी चला होगा कि अगर क्रय मूल्य समान हो सकता है तो क्या विक्रय मूल्य समान नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे जब विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, लाभ हानि का ये वीडियो चल रहा है। लाभ हानि पार्ट 5 है, जिसमें आपको आज सीखना है जब विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, विक्रय मूल्य समान होने में क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये हम आपको आज दिखाएंगे। आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपया है। 960 रुपया है। यदि एक वस्तु 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है 4% लाभ, ऑप्शन बी है 4% की हानि, ऑप्शन सी है 10% का लाभ, ऑप्शन डी है 10% की हानि। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन दोस्तों। इसे हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, देखते ही आपको थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपया है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान कह रहा है, मतलब दो वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य समान है, यानी खरीदना है और बेचना है। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा, सीपी और एसपी। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 है। विक्रय मूल्य अर्थात दो वस्तुएं हैं, एक पहली वस्तु होगी और एक दूसरी वस्तु होगी, जिसका विक्रय मूल्य 960 है, अर्थात पहली वस्तु का 960 और दूसरी वस्तु का 960 रुपया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, यानी जब विक्रय मूल्य दिया हो तो हमें क्रय मूल्य कैसे निकालना है? यहां से देखिएगा, 20% लाभ कह रहा है पहली वस्तु को, तो 120% बराबर, हमने पहली वीडियो में बेसिक से जब बताया था आपको, तो उसमें हमने बताया है आपको कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इक्वल करके निकाला जाएगा। ठीक है, 120% बराबर कितने में बेच रहा है? 960 रुपया में बेच रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 960 बटे 120 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, तो आ जाएगा कितना? 800। हमने विक्रय मूल्य पर गणना किया है लाभ और हानि का, इसलिए हमारा ये क्या पता चला? 800 रुपया क्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है, 800 रुपया क्रय मूल्य पता चला। सेम इसी तरह दूसरी वस्तु का भी निकालेंगे। दूसरी वस्तु के लिए कह रहा है 20% हानि कह रहा है, अर्थात 80% बराबर 960 रुपया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 960 बटे 80 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 बराबर में 96 हो जाएगा। 12 का गुणा 100 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, अर्थात इसका जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है वह हमारा हो गया 1200। ठीक है, अब टोटल देखेंगे। ठीक है, अब टोटल देखेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, अर्थात 2000 रुपया, और 960 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 960 जोड़ने पर कितना आ जाएगा?
देखिए यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 19 हो जाएगा, अर्थात 2000 रुपए में खरीदे हैं, 1920 रुपया में बेच रहे हैं। 2000 में खरीदे हैं, 1920 रुपया में बेच रहे हैं। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? 2000 रुपये में खरीदे हैं, 1900 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब 80 रुपया की हानि हो गई। तो हानि परसेंट बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य, 80 रुपया की हानि बटे क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपया और गुणे 100। ठीक है, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, बचेगा कितना? 4%। 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ये जो दिख रहा है हमारा 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 4% की हानि हो गई। इसके बाद इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको, बस 1 मिनट लगेगा, समझिए इसको। जब भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो लाभ और हानि परसेंट को हम बराबर लिखेंगे। जैसे 20% का लाभ करा है तो 120% बराबर कितने में बेचा? 960। तो 100% से हमेशा वैल्यू करेंगे, 100% बराबर हो जाएगा 960 बटे 120 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 12 8 96, 8 बार गया, 8 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 क्रय मूल्य। इसी तरह दूसरे का भी निकाल लिया हमने, 1200 रुपया क्रय मूल्य आ गया। भाई विक्रय मूल्य पर हमने लाभ और हानि की गणना किया तो क्रय मूल्य पता चल गया, और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना करेंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हमने टोटल देखा तो 2000 रुपया और 1920 रुपया में बेचा है, 2000 में खरीदा है, 80 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो हानि होने की कंडीशन में हानि परसेंट निकालेंगे। हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि 80 रुपए की, क्रय मूल्य हमारा 2000 रुपया। ठीक है, और गुणे 100 करेंगे, 3 जीरो नीचे है, ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगे, 2 चौक 8 अर्थात 4% की हानि। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, सेम टू सेम, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 880 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 880 रुपया है। पहली वस्तु को 20% हानि पर 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ लिख लीजिए। ये है प्रश्न जो पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है, डाटा भी उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल सही है। 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 7 सही 7 बटे 19% की हानि। ऑप्शन नंबर बी है 7 सही 7 बटे 19% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी है 16 सही 2 बटे 3% की हानि। और ऑप्शन नंबर डी है 16 सही 2 बटे 3% का लाभ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से हमें प्रश्न को पढ़ना है और उसी तरह से इसको सॉल्व करते हुए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक कर देना है। ठीक है, तो वो जो 4 ऑप्शन दे रखा है उन्हीं में से एक ऑप्शन सही है, उसी को हमें टिक करना है। लाभ होगा कि हानि, ये कंफ्यूजन मैं अभी आपका दूर किए देता हूं।
प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है हमको एक लाइन पढ़ना है, एक लाइन लिख देना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे। भाई खरीदने और बेचने की बात होती है, हमने सीपी लिख दिया और एसपी लिख दिया। यहां तक समझ में आया। दो वस्तुएं हैं, हमने एक लिख दिया और दो लिख दिया। ठीक है, एक लिख दिया और दो लिख दिया, दो वस्तुएं हैं। कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य 880 रुपया है, हमने विक्रय मूल्य के नीचे 880, दोनों के नीचे 880 लिख दिया। यहाँ तो समझ में आया। अब उसके बाद कह रहा है पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। भाई विक्रय मूल्य दिया है और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य की गणना कैसे करेंगे, लाभ परसेंट हानि की। देखिए 10% लाभ करा है तो 110% बराबर 880 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 880 बटे 110 गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 11 8 88 अर्थात आ गया 8 का गुणा 100 में करेंगे तो क्रय मूल्य आया कितना, 800। हमने कई बार बताया आपको कि जब विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि परसेंट की गणना करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, और जब क्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ इसको करेंगे, दूसरी वस्तु पर करेंगे। दूसरी वस्तु पर 20% हानि की बात कर रहा है, तो 20% हानि का मतलब 100 में 20 घटाएंगे, 80 बराबर 880 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 880। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 11 में 80 88, और 8 11 का गुणा 100 में करेंगे तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्रय मूल्य आया वह 1100 आ गया है। इसको खूब सारा प्रैक्टिस आप कॉपी में अलग से करिए, 4 से 5 बार पढ़ते रहिए, आने लगेगा। आइए देख लेते हैं कुल कितना हो जाएगा। 11 और 8 कितना होगा, 1900। यानी यहाँ 1900 रुपया टोटल खरीदा गया है, और 0 8 8 16 8 8 16 1 17 1760 रुपया में इसे बेचा गया है। 1900 रुपये में खरीदा गया है और 1760 रुपया में बेचा गया है। ठीक है, 1900 रुपया में खरीदा गया, 1760 रुपये में बेचा गया है। तो लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गया है कितने का, 140 रुपये का। अर्थात हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 140 क्रय मूल्य, यानी हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 1900, और गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है, गुणे 100 लिख देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 140 बटे 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 सत्ते 133, 133 7 40। क्या लाभ हुआ है, नहीं, हानि हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात 7 सही 7 बटे 19% की हानि हो जाएगी। ठीक है, यहां से आपका पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। कैसे समझ में आएगा ये चीज, देखिए 1900 में खरीदे हैं, 1760 रुपया में बेच रहे हैं, तो हानि हो गया। हानि होते ही आपके समझ में आ जाता है कि जो लाभ वाला ऑप्शन है वो कट जाएगा। लाभ वाला ऑप्शन अब किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता है, दो ही ऑप्शन बचता है, हानि वाला। हानि वाला जैसे ही ऑप्शन सही बचता है, यहाँ से देखिए हानि वाला भैया, जैसे ही ये ऑप्शन हानि वाला आपके सामने आता है तो आप देखते हैं कि 140 बटे हमने 1900 लिखा है और गुणे 100 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 जब कट गया और लाभ वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ये तो कट गया है, हानि वाला ही ऑप्शन दोनों सही होगा। एक ये है, एक ये है, ए वाला और सी वाला। सी वाले में देखिए नीचे 19 होना चाहिए, जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे 19 होना चाहिए हर में, लेकिन इसमें 19 नहीं है। इस हानि वाले ऑप्शन में 19 नहीं है, इसलिए ये कभी सही नहीं हो सकता है। जिसमें 19 लिखा हुआ है वही सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जिसमें 19 सही लगा होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन से पकड़ने का तरीका है दोस्तों। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हम आपको ऐसे ऐसे अजूबेदार ट्रिक बताएंगे जो पेपर में बिल्कुल आसान कर देंगे आपका कैलकुलेशन लगाने की, या इसको सॉल्व करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 19 आपको यहाँ दिख रहा है, 19 ऑप्शन में दिख रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों यार मित्रों को सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए सारी कक्षाएं हमारी निःशुल्क चलेंगी, एक भी रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा, ताकि जो गरीब वर्ग के लड़के हैं, जो पैसा अफोर्ड करने में दिक्कतें आ रही हैं, और वैसे भी इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कोई दिक्कत है, सबको पैसे की प्रॉब्लम है, कोई कमाने नहीं जा पा रहा है, हर तरह से समस्याएं हैं, तो वो ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही ज़्यादा कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही असरकार होगा, क्योंकि निःशुल्क है। अच्छे से घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए।
ठीक है, और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1080 रुपया है। 1080 रुपया है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये है क्वेश्चन हमारे सामने। इसका ऑप्शन नंबर ए है इसका 2 सही 6/7, 7 सही 6/2। ऑप्शन नंबर सी है 33 सही 1/3% का लाभ। ये हानि दे रखा है, ये लाभ दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी है 2 सही 6/7% की हानि। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसमें एक ऑप्शन और भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में आ चुका है। ये सीट का क्वेश्चन है, हमारे नोट्स का है, जिसमें ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया, बस सीपी लिखना है और एसपी लिख देना है। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, अर्थात 1080 रुपया है। समान का देगा तो 100 मानकर लगाएंगे। अगर मूल्य दे रखा है तो जो दे रखा है उसको लिख देंगे। ठीक है, 1080 रुपया दिया हुआ है, 1080 लिख दिया है। अभी 100 मानकर भी हम उसको ट्राई करेंगे, एक बार लगाएंगे। ठीक है, 1080 रुपया है। कह रहा है एक वस्तु को, भाई दो वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी 180 रुपया, 1080 लिख दिया हमने। पहली वस्तु को 20% लाभ अर्थात 120% बराबर 1080 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1080/120 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 12 नवैया 108। ठीक है, 12 नवैया 108 हो गया। यहाँ पर 2 0 बचा है, अर्थात यह इसका क्रय मूल्य जो आया है वो 900 हो गया। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। दूसरी वस्तु पर कह रहा है कि 10% हानि की बात कर रहा है, 10% हानि की बात कर रहा है, तो 90% बराबर 1080 हो जाएगा। 100% बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 बरहम में 12 नवैया 108 होगा। ठीक है, तो 9 बरहम में हो जाएगा, तो यहाँ 12 का गुणा 100 में करेंगे तो 1200 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य हमारा। ठीक है, अब दोनों टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। 21 तो ये हो गया, 1080 और 1080 जोड़ेंगे तो 0 8 8 16 1 1 1 2 2160 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2160 हो जाएगा। ये हमें डाटा पूरा याद रहता है, रट उठा है, पढ़ाते पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ इसलिए देते हैं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है सर 2160 कैसे आ गया, तो जोड़ने आप जानते हैं, जोड़ लीजिएगा। 0 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 2 2 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2160 हो गया भैया। 2100 रुपया में खरीदे हैं, 2160 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ हुआ ना। तो लाभ परसेंट बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ यानी 60/2100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसको ऊपर इसका कैलकुलेशन। 2160 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे, 60 बटे क्रय मूल्य कितना है, 2100 गुणे 100 हो जाएगा। 2100 का 2 0 100 कट जाएगा, 100 से 100,
अब यहाँ पर 21 हुआ है, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 4 अर्थात 20 तिहाई 60। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 20/7। 20/7 को हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20 अर्थात हर में 7 है तो हर में 7 वाला ही ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए, जिसमें मान 7 होगा हर में वही वाला ऑप्शन सही होगा। हमने आपको सिंपल सा पहचानने के लिए तरीका बताया। 7 हर में यहाँ आ रहा है, यहाँ 7 हर में आ रहा है तो 7 वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो अब लाभ होगा कि हानि, वो तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा। लाभ हो रहा है, यहाँ से लाभ हो रहा है, इसलिए लाभ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लाभ वाले ऑप्शन में नीचे 7 कहाँ किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही होगा। उसको सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं, अगर 100 मानकर लगाता है तब कैसे करेंगे। मान लेते हैं सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में अगर 100 मान दिया तब क्या करेंगे। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर 1080 न लिख करके यहाँ 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मानेंगे तो इस पर जब 20% का लाभ कराएंगे तो 120% बराबर कितने में बेचा है, 100 रुपया में। तो 100% बराबर आएगा कितना, 100/120 गुणे 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ जाएगा, मतलब 250/3। ठीक है, 250/3, 3 8 24, 3 त्रिक 9, एक बार जाएगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर दशमलव 3 त्रिक 9 अर्थात 83.33, 83.33 ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरह अगर 10% हानि करेगा 90% बराबर हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100/90 गुणे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000/9, 1000/9, 1009/9 का हम पॉइंट रूप में निकालेंगे। भैया देखिए 1000/9 को अगर हम पॉइंट रूप में निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9 × 9 9, एक बचा, फिर 9 × 9 9, फिर एक बचा, 9 × 9 9। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 × 9 9, फिर 9 × 9 9। ठीक है, अर्थात 111.11 इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जितना क्रय मूल्य आएगा, जितना विक्रय मूल्य आएगा टोटल पता करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितना लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना उत्तर आएगा। जिसका उत्तर सही होगा हम उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप अंत तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए इसको पूरा सब्सक्राइब करिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।